आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इजी है, लाइक आपको देखने की एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा एग्जाम्पल्स करेंगे किसमें यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिएगा। यहाँ पे सिस और ट्रांस आपको मैंने पढ़ाया था, सिस और ट्रांस आई थिंक आपको याद हो। एक और बार फिर से बता दूंगी, सिस और ट्रांस फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक तो पहले याद रखना जरूरी है कि एक तो सिर्फ आल्केन्स में होता है। क्यों आल्केन्स में? क्यों है यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे आल्केन्स में होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन की डबल बॉन्ड है ना, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा लाइक ऐसे शेप ना चेंज हो जाए। ओके, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका लाइक चेंज हो सकता है, ये डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट करता है कि यहाँ पे शेप चेंज ना हो जाए। ओके, रोटेशन लाइक शेप मतलब शेप नहीं, रोटेशन वगैरह वो प्रिवेंट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है जो रोटेशन। तो एक और बात यहाँ पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और यहाँ पे मानो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मानो यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड, इस कार्बन से कनेक्टेड, यहाँ पे ये दोनों कनेक्टेड, मानो यहाँ पे P Q R S। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, डिफरेंट हो या सेम। देखो यहाँ पे इस केस में देखते हैं अगर P इक्वल टू Q रहेगा, P इक्वल टू Q रहेगा या फिर R इक्वल टू S रहेगा तो वो क्या बनेगा, सिस आइसोमर है ना। मतलब सेम फेस करता है, सेम। अगर ये P इक्वल टू Q है तो ऑब्वियसली बात है कि ये ऐसा आएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में फेस करता है, तो वो भी हो जाएगा क्या, सिस आइसोमर। यहाँ पे R इक्वल टू S, सिस आइसोमर। वो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि R इक्वल टू Q या फिर P इक्वल टू S, तो ये क्या बनेगा हमारा ट्रांस आइसोमर। फाइन। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए यहाँ पे देखो मेन पॉइंट ये कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए यहाँ पे P नॉट इक्वल टू R होना चाहिए। अगर P इक्वल टू R बनेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगी। नॉट इक्वल टू R और Q नॉट इक्वल टू S बनेगा तो बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड अगर मानो P इक्वल टू R, अगर P इक्वल टू R आ गया और Q इक्वल टू S आ रहा है तो नो, लाइक इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ पे कितना समझ में आया बच्चों? इसमें कुछ डाउट है नहीं ना? यहाँ पे फिर से बताती हूँ, आल्केन्स होना जरूरी है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा रोटेशन को। फाइन। अब यहाँ पे ये P Q R S वगैरह है जो भी हमारा अल्केन ग्रुप है, हेलोजन्स ग्रुप है, हाइड्रोजन है, जो भी है। ओके, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं आना चाहिए, ये दोनों सेम नहीं आना चाहिए और ये दोनों सेम नहीं आना चाहिए। ये दोनों सेम आ गए तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, ये दोनों भी सेम आ गए तो भी नहीं बनेगा। देखिए ऐसे सेम आ सकता है, अगर ऐसा सेम आ गया तो वो क्या बनेगा, सिस आइसोमर। और यहाँ पे भी ऐसा सेम आ रहा है तो वो क्या बनेगा, सिस आइसोमर। अगर R इक्वल टू Q आ रहा है तो ट्रांस, ऑब्वियसली क्योंकि ऑपोजिट फेस में है ना। और P इक्वल टू S आ रहा है तो भी ऑपोजिट फेस में, तो वो क्या बनेगा, ट्रांस आइसोमर। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, उससे पता चलेगा। ओके, डबल बॉन्ड ऑब्वियसली हमारा क्लोरीन है क्योंकि यहाँ पे उसमें कितनी जा रही है,
है ना? कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। यहाँ पे ये हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? जरा सोचो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई कैसे बनेगा? यहाँ पे दोनों तो CH3 है, सेम है, नो GI। यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं, यहाँ पे PH है ना? ओके, हाइड्रोजन किस साइड पे? यहाँ पे दिखाएगा ना, हाइड्रोजन तो ऐसे आएगा, डबल बॉन्ड ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो आ रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये सिस आइसोमर दिखाएगा और शोज GI, ऑब्वियसली बात है। अब इसको भी ऐसे लेंगे तो ये तो ऊपर जाएगा, है ना? ये तो ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, है ना? लगभग बताओगे तो मतलब ऐसा डबल बॉन्ड, ये नीचे जा रहा है, इसको ऐसे ले लो और ऐसे, और ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड H, वो H रहता है, यहाँ पे वो H रहता है, हाँ वो H आ रहा है। फाइन, तो ये क्या बनेगा? हमारा ट्रांस कॉम्पोजिट बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये बनेगा हमारा ट्रांस आइसोमर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फाइन, तो क्या उसी साइड पे दोनों साइड में सेम हाइड्रोजन या कुछ तो ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन इस साइड में भी सेम नहीं है, तो वो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ओके, सिर्फ इतना ध्यान में रखना जरूरी है। ओके बच्चों, सिर्फ इतना माइंड में रखो, C डबल बॉन्ड C है यहाँ पे, ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। ये ऐसे सेम हो सकता है, ऐसे भी सेम हो सकता है, लेकिन ऐसे सेम होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा, इवन दो वो ट्रांस दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो C डबल बॉन्ड C है और आपको मैंने दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। फाइन, अब इसमें ट्रांस तो ऑब्वियसली दिखा रहा है ना? यहाँ पे इस साइड इसमें तो दिखा रहा है, ट्रांस तो दिखा रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बिल्कुल शो नहीं करेगा। क्यों भाई? यहाँ पे ये दोनों सेम है, इतना याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, ओके बच्चों, ये समझ में आया? चार और एग्जाम्पल्स करते हैं।
अब देखेंगे कि अगर सब अलग है, लाइक कोई भी नहीं मिल रही है, तो कैसे हम देखें। अगर कुछ भी नहीं यहाँ पे लाइक सिमिलर है, लाइक यहाँ पे सिस ट्रांस बताने के कुछ भी सेम नहीं है, तो हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखेंगे। ये जेड आइसोमर है, बेसिकली सिस और ट्रांस ही है, लेकिन हम यहाँ पे प्रायोरिटी देके उसे हम रूल आउट कर लेंगे कि ओके यहाँ पे ई कौन सा है और जेड कौन सा है। When higher priority, like for example, मैं आपको यहाँ पे थियरी से अच्छा मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जेड आइसोमर है ना, मानो सी डबल बॉन्ड सी है और अलग अलग है, लिटरली अलग अलग है, पी क्यू आर एस है, और यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देना है। मानो यहाँ पे प्रायोरिटी हम देंगे, यहाँ पे इसको नंबर करेंगे प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। मानो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देंगे, वो भी है वहाँ पे रूल्स है कि किस तरह देंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस में देंगे। अगर एटॉमिक नंबर फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, सिस जेड आइसोमर कैसे देखेंगे, मतलब मानो इसको भी प्रायोरिटी 1 मिल रही है, इसको प्रायोरिटी 2 मिल रही है, मतलब सेम साइड की प्रायोरिटी मिल रही है, तो वो हो जाएगा क्या, जेड आइसोमर। अरे सेम केस जो सिस पे था, सिस जेड जब सम करता है ना, तो वहां से रिलेट कर लेना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, कुछ रूल्स है उसके बेसिस में हम इसको रूल आउट करेंगे कि ये जेड है कि जेड आइसोमर है कि ए आइसोमर है। तो ई क्या होगा, ई बिल्कुल उल्टा, प्रायोरिटी यहाँ पे 1 आएगा, समझ रहे, यहाँ पे प्रायोरिटी 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ऑपोजिट फेस में देखो यहाँ पे जेड अगर सिस है, राइट, जस्ट आपको याद दिलाने के रखता है, तो ई हमेशा क्या होगा, ट्रांस। इतना तो याद रख सकते हो ना, इतना तो रिलेट कर सकते हो। ओके, अब पहली बात तो मानो आपको दिया गया लाइक जेड ऐसे समझ बाद में लिख लेते हैं। मानो यहाँ पे मैंने आई बी आर सी एफ दे दिया, चारों के चारों डिफरेंट आइटम है ना, चारों के चारों डिफरेंट आइटम है। अब यहाँ पे ये जेड है कि ये कि कैसे देखेंगे भाई, देखो यहाँ पे पहला रूल है कि प्रायोरिटी ऑर्डर इज गिवन बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। प्रायोरिटी ऑर्डर इज गिवन on the basis of atomic number of the atom, atomic number of the atom। फाइन, अब प्रायोरिटी इस साइड में लिखेंगे, समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, बीच से इस साइड है इस साइड है। अब यहाँ पे कंपेयर करो, अब क्या करो, यहाँ पे कंपेयर करो और देखो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिली, किसको ज्यादा एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ऑब्वियसली फ्लोरीन होके क्लोरीन है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आ रहा है, तो क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो प्रायोरिटी इसको मिले, इसको प्रायोरिटी 1 और यहाँ पे 2।
एग्जाम्पल